बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सट्रीम इंजीनियरिंग के साथ एक बार फिर हाजिर हैं। आज जो बेसिकली हमारा टॉपिक है वो के इलेक्ट्रिक के बिल में जो कैरी फॉरवर्ड बैलेंस शो हो रहा होता है उसके हवाले से हम बात करेंगे। तो लोग जो बेसिकली सवाल मुझसे कमेंट्स में पूछ रहे थे कि आप इस साइट यानी कि ये वाली साइट के तो आप बता रहे हैं, इसका कौन बताएगा, इसका क्यों आप नहीं बता रहे। तो इसका मैं आज डिस्कस करने की कोशिश करूँगा। जो कैरी फॉरवर्ड बैलेंस है, पेमेंट एडजस्टमेंट, इलेक्ट्रिसिटी बिल, इसमें बेसिकली कुछ नहीं है। ये जो 17,700 बिल आ रहा है जिसको हम कैरी फॉरवर्ड बिल कह रहे हैं, ये आपका ये बिल जो है मेरे पास ये अभी अगस्त का है। ये देखें, जुलाई के मंथ का आप देख लें, ये 7 जुलाई का बिल कितना था, 17,777 रुपये, जो 26 जुलाई को आपको पे करना था। सही है। तो अब यहाँ पर हम कैरी फॉरवर्ड की तरफ आते हैं तो यहाँ पे कितना है, 17,777 रुपये। ये वही आपका बैलेंस है। हुआ ये कि ये आपका बैलेंस था जब आपने पेमेंट की, यानी कि आपने बिल जमा करवाया, तो ये कैरी फॉरवर्ड बैलेंस आपका जो है वो माइनस हो गया। अब क्या हुआ, योर इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस ऑफ द पीरियड, यानी कि अभी जो आपका बिल है वो है 23,297। अब आउटस्टैंडिंग बैलेंस क्या है, आउटस्टैंडिंग बैलेंस यही है कि अगर आपने अभी जमा नहीं करवाया तो आपका आउटस्टैंडिंग है। अगर आप जमा करवा देंगे तो अगली दफ़ा क्या होगा, कैरी फॉरवर्ड में ये यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा होगा और माइनस लिखा हुआ यहाँ पर आ रहा होगा। जब आप बिल्कुल सेम सिनेरियो हो जाएगा, ये जिस तरीके से पिछले महीने का लिखा हुआ आ रहा है और आपने जमा करवाया पेमेंट तो उन्होंने माइनस कर दिए और ये इस महीने का आ गया, योर इलेक्ट्रिसिटी बिल ऑफ द पीरियड, यानी कि इस महीने का आपका आ गया। इसके बाद कुछ भी नहीं, ये अमाउंट लेट पेमेंट सरचार्ज है। अगर आप लेट पेमेंट जमा करवाएंगे तो इसमें 23,000 में 1,900 रुपये और ऐड हो जाएंगे, 1,958, और आपका बिल हो जाएगा 25,255 रुपये का। तो ये बेसिकली आपका कैरी फॉरवर्ड बैलेंस होता है, जिसको इस तरीके से रीड करते हैं। इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो मसला हो। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। थैंक यू।